हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम हमारा टॉपिक है डिस्कशन का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कल हमने इसका थोड़ा सा इंट्रो पढ़ा था, तो आगे आज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, जो हमारा सोलवेंट का जो एक्चुअल में फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो सॉल्यूशन में जाके क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। उसका रीजन क्या है, कल हमने चीज पढ़ी थी कि जो आपका सोलवेंट है, सोलवेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, जैसे वाटर है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। बट आप उसमें क्या करते हो, अगर कोई भी आप उसके अंदर सोल्यूट ऐड कर देते हो तो सोल्यूट के ऐड करने से क्या होता है, इट मींस वो सोल्यूशन बन गया और सोल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट होता है क्या, कल हमने पढ़ लिया था कि वो टेम्परेचर जिसपे क्या होता है, सोलिड और लिक्विड क्या आ जाते हैं, इक्विलिब्रियम में होता है, या फिर वो टेम्परेचर जहाँ पे सोलिड और लिक्विड का जो हमारा वेपर प्रेशर है वो क्या बन जाता है, इक्वल बन जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम ग्राफ के थ्रू समझेंगे कि कैसे हम पढ़ते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हमने एक ग्राफ बनाया है। ठीक है, जो ये वाला ग्राफ है हमारा किसके लिए है, सोलवेंट के लिए है। ये यहाँ पे इस पे हमने लिया है वेपर प्रेशर, वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर और एक्स एक्सिस पे हमारा क्या है, टेम्परेचर है। ठीक है, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का हमने ग्राफ बनाया है। तो आपको पता है जो सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन का क्या होता है, वेपर प्रेशर कम होता है, इसलिए इसका ग्राफ नीचे। आप बोल सकते हो ना सॉल्यूशन का ऊपर क्यों नहीं बताया, तो आपने राउल्ट्स लॉ में पढ़ा था, जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर कम होता है, उसके वेपर्स कम बन पाते हैं इन कंपैरिजन टू प्योर सॉल्वेंट। तो प्योर सॉल्वेंट का जो ग्राफ है वो ऊपर है और जो सॉल्यूशन है उसका ग्राफ नीचे बनाया हमने। तो आप देख सकते हो कि जो ए से बी तक है ये क्या है, लिक्विड सॉल्वेंट है। ठीक है, जब आप क्या करते हो, फ्रीज करने के लिए आप क्या करते हो, टेम्परेचर को डिक्रीज करते हो। जैसे ही आपका टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो क्या होता है, इसका वेपर प्रेशर भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कम करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर भी कम हो जाता है। तो जो वेपर प्रेशर, तो यहाँ पे जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे क्या होता है कि यहाँ पे ना आपको सॉलिड अपीयर होने लगता है। ठीक है, तो सॉलिड और लिक्विड यहाँ पे इक्विलिब्रियम में आ गया, तो इट मीन जो फ्रीजिंग पॉइंट है ना हमारा टी एफ नोड, हमने प्योर सॉल्वेंट के लिए क्या बोलते हैं, टी एफ नोड, ये हमारा क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है। किसके लिए है, सोलवेंट के लिए। अब हमारा ये सॉल्यूशन वाला ग्राफ है। सॉल्यूशन वाला ग्राफ आपको पता है कि इसका वेपर प्रेशर कम है, तो ये ई वाले ग्राफ पे आके यहाँ पे सॉलिड अपीयर होता है। ठीक है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हम देख लेंगे, ये टी एफ है, ये क्या है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। तो हमें यह पता चल गया कि जो फ्रीज जल्दी सॉल्यूशन हमारा फ्रीज जल्दी होगा, ये टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। मान लो अगर वाटर 0 डिग्री पे फ्रीज हो रहा है तो सॉल्यूशन क्या होगा, माइनस किसी उस पे जाके होगा, उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो जो ये वाला गैप है, ये जो डिफरेंस है, इसी जो डेल टी एफ है, ये क्या है, हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जो डेल टी एफ है, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, ये ज्यादा टेम्परेचर है, कम है, तो टी एफ नोट माइनस टी एफ। ठीक है, ये हमारा, इसी को हम बोल रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, हमारा क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको हम बोल सकते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब हम इसको निकाल कर सकते हैं, इसको कैसे हम रिलेट करेंगे, जैसे हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था, उसमें हमने इस इक्वेशन को, जो डिप्रेशन वहां पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था, जो कांस्टेंट था उसको हम क्या बोल रहे थे, एलिवेशन इन बॉइलिंग, या फिर उसको मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बोल रहे थे। यहाँ पे जो है, जो ये वाला चीज है, यहाँ पे हम एक कांस्टेंट लेके आएंगे इस इक्वेशन से, इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, डिप्रेशन, या फिर डिप्रेशन फ्रीजिंग, फ्रीजिंग डिप्रेशन कांस्टेंट हो गया, उसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। आगे देखो, जो यहाँ पे इक्वेशन आएगी हमारी डेल टी एफ, वो क्या होगा, के एफ इंटू मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट होगा। ठीक है, के एफ इंटू एम, ये मोलरिटी है। अगर यहाँ पे मोलरिटी को आप यूनिटी ले लेते हो, 1 ले लेते हो, तो आपका क्या बन जाएगा, टी एफ इज इक्वल टू के एफ। तो यहाँ से जो एक कांस्टेंट है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, ये चीज बोल सकते हो। तो आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, अगर आपको ये, सॉरी, इसके एफ को डिफाइन करना, आपको मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट को आपको डिफाइन करना, तो आप क्या बोलोगे, इट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन द मोलरिटी इज इक्वल टू 1। ठीक है, आपकी मोलरिटी क्या है, यहाँ पे 1 है, ये चीज हम देख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, हम कैलकुलेट करेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे हम,
सॉरी टॉपिक का नाम आपका कैलकुलेशन ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फ्रॉम एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। हमने वहां पे वेपराइजेशन लिया था, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन थी, यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, आपको कैलकुलेट करना है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कैसे निकलेगा, जो के एफ है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे आर टी मोल स्केयर। यहाँ हम वहाँ पे क्या ले रहे थे, वहाँ पे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन थी, यहाँ पे फ्यूजन है तो 1000 इंटू एल, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी आपकी, जो इसकी वैल्यू है वो किसके बराबर है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है यहाँ पे जो इसका मोलर मास है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आर टी नोट स्केयर 1000। अब ये देखो ये इधर डिवाइड के डिवाइड में था, हम ऊपर चला जाएगा भी नहीं रहेगा, ठीक है। ये एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है, तो यहाँ से आप डिप्रेशन इन जो है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है इसको आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है। ये चीज आप कर सकते हो। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम कल करेंगे, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।